गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्ते, सभी को नमस्कार। मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी एमपी के छात्र और छात्राओं, मेरे प्यारे लाडले और लाडलियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कार्तिक सर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। आज हम जो बातें करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले, आप कहते हैं कि सर आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देते हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, जागरूक कराना चाहता हूं, क्योंकि मैंने वो बिहार राज्य में के स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है जहां पर कम से कम 600 से 700 बच्चे आज बीपीएससी के अंदर टीआरई 3.0 2.0 के अंदर मेरे पढ़ाए हुए लोग सिलेक्ट होंगे। तो मुझे इस शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ी सी नॉलेज हो सकती है, इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट आज बात करने वाला हूं। आज के थंबनेल का टाइटल क्या है कि दूसरे राज्य वाले क्यों बनते हैं एमपी में शिक्षक। एक सबसे ज्यादा है, सच्चाई जानकर चौंक जाओगे, ये बात सच है। सबसे पहला पॉइंट है कि सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आता है कि एमपी टेट का सिलेबस सरल और स्पष्ट है। यदि आप वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन का यदि आप सिलेबस देखेंगे तो अन्य राज्यों के तुलना में एमपी का सिलेबस आसान है। एमपी जीके का उतना वेटेज नहीं है जिससे कि अन्य राज्य वाले अभ्यर्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़े। पेडागोजी वो पढ़ते हैं, पेडागोजी यहां पूछी जाती है। इंग्लिश लिटरेचर वो यूपी के लिए पढ़ते हैं, राजस्थान के लिए पढ़ते हैं, अन्य राज्यों के लिए पढ़ते हैं। एमपी में सिर्फ वही ज्यादा पूछा जाता है। दिक्कत होती है एमपी जीके में। यदि एमपी जीके का पोर्शन यदि बढ़ा दिया जाए तो अन्य राज्यों के अभ्यर्थी जो सबसे ज्यादा सिलेक्शन लेते हैं, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट जो एस्पेरेंट है, जो यूपी और राजस्थान में रह जाते हैं, वो एमपी में जनरल कैटेगरी में सीट लेकर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनने मेहनत बहुत कर रखी है, उनके लिए वो सिलेबस और पैटर्न बहुत आसान है। तो एमपी जीके जुड़ना चाहिए। मैं इस बात पर तो समर्थन बिल्कुल भी नहीं देता कि 50 नंबर की एमपी जीके बढ़ाई जाए, क्योंकि ये तुम्हारे लिए घातक हो जाएगा। क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आप अपने एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को मत बढ़ाइए। यदि आपको करना है तो आप अपनी तैयारी को और गहनता के साथ करिए और मेहनत के साथ करिए। तो कहते हैं अन्य राज्यों के मुकाबले सिलेबस और परीक्षा पैटर्न अधिक स्ट्रेट फॉरवर्ड और स्कोरिंग माना जाता है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग माना जाता है। सेकेंड पॉइंट मैं जिस पर आ रहा हूं, आपके कान बंद हो जाएंगे और मैं कहूंगा कि शायद आप सुन भी ना पाए। हो सकता है कि अब आप इस बात पे कमेंट बॉक्स में बहुत सारी गालियां भी लिखने लगे, क्योंकि उसमें आपको महारत हासिल है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट, कहते हैं द ब्लैक ट्रुथ बट देयर इज स्टिल होप। लेकिन है तो एक काला सच, लेकिन अभी भी उम्मीद है कि आप लोग सुधर जाएंगे। एमपी के अंदर सबसे पहला कि मध्य प्रदेश के अभ्यर्थियों की सजगता एवं मेहनत ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को एमपी में एंटर करने के लिए। पूछो कैसे? सबसे पहले, समय। अन्य यूपी में यदि आप बात करेंगे कि यूपी में यदि किसी को शिक्षक बनना है तो वो 2 साल रगड़ के तैयारी करता है, रगड़ के। यदि राजस्थान में किसी को शिक्षक बनना है वो रगड़ के तैयारी करता है, 2 साल पहले 1 साल पहले से लग जाएगा, अपनी कोचिंग करेगा, अपनी क्लासेस करेगा, प्रैक्टिस करेगा, पेडागोजी के इतने क्वेश्चंस लगा डालेगा कि वो एग्जामिनर के मूड को पकड़ में आ जाएगा कि ये किस टाइप का प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना सकता है। अब भैया जैसे कि लिटरेचर की बात करें, आप सब लोग वर्क पढ़े जा रहे हैं कि जो स्पेसिफिक वर्क है वही पढ़े जा रहे हैं, लेकिन एग्जामिनर ने कहीं और से क्वेश्चन पूछ लिया। इसका मतलब पहली जो मोस्ट ऑफ दी एमपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी खामियां हैं कि तुम कभी भी 2 साल 1 साल पहले तैयारी नहीं करते। जब आपको पता लगता है कि वर्ग 2 या वर्ग 3 का एग्जाम आ रहा है तो आप 3 महीने पहले जागते हो, और आप जब पात्रता परीक्षा की बात करते हैं तो आप सिर्फ 2 महीने पढ़ते हो कि बस एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, बात खत्म। ये आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो, क्योंकि आप समय पर नहीं जागते। आप मेहनती हैं, आप सजग रहते हैं, लेकिन आपको बिफोर टाइम रहना पड़ेगा। जैसे अन्य राज्य के अभ्यर्थी क्या करते हैं, जैसे राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, यदि हम बात करें दिल्ली में, यदि हम बात कर लें कि अन्य राज्यों की तुलना में, यदि वहां के अभ्यर्थियों के लिए शिक्षक बनना उनका सपना होता है, इसलिए वो अपनी बीएड के साथ साथ अपनी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन एमपी में ऐसा नहीं होता, एक कड़वा सच है, आप मान के देख लीजिए। यदि आपको इस बात पे भी यदि तो मैं ये कहना हो कि सर आप गलत हैं, तो एक बार अपने अंतरात्मा से पूछकर देखिए कि वर्ग 1 का पेपर दिसंबर में है, क्या अब तक आपने पढ़ाई भी स्टार्ट की है या सिर्फ नोटिफिकेशन देखने में लगे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा? दूसरा पॉइंट, राइट अप्रोच। यहां पर क्या होता है कि आप चाहते हैं कि कम समय में हमें ज्यादा चीजें मिल जाएं। ज्ञान कभी भी कम समय में ज्यादा नहीं मिल सकता। यदि तुम्हें एक अच्छा ज्ञान चाहिए, एक अच्छी अप्रोच के साथ पढ़ना है, तो समय लेना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा उस चीज को, लेकिन वो तुम टाइम देना नहीं चाहते। तीसरा पॉइंट, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के मामले में अन्य राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश में आपको तैयारी करनी है, बहुत सारी किताबें हैं, आप पढ़ लो, ठीक है। राजस्थान में बहुत सारी तैयार प्रैक्टिस करने की बुक्स हैं। एमपी के अंदर एक जो मोस्ट ऑफ द केस में देखा गया कि कंटेंट की बहुत ज्यादा कमी है, कि आपको ऑथेंटिसिटी नहीं मिल पाती।
आपने किसी बुक को उठाया, पता लगे वो ऑथेंटिक नहीं है, वहां पर कंटेंट ऑथेंटिक नहीं है। यदि इंग्लिश लिटरेचर की बात करें कि यदि किसी बच्चे को इंग्लिश लिटरेचर से एग्जाम देना है, तो पर्टिकुलर कोई एक स्पेसिफिक बुक नहीं है जहां पर वो समाधान उसका 100% भरोसा कर सके, और उसे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस नहीं मिलते। एक बहुत बड़ी खामी है। तीसरा पॉइंट आता है एजुकेशन बैकग्राउंड। यदि आप यूपी और राजस्थान में जाते हो तो यहाँ का बच्चा स्कूल से मेहनती होता है। क्यों? क्योंकि इनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। और एमपी का बच्चा, चाहे भबरकुआ की यदि हम बात कर ले, इंदौर के अंदर एक शहर है भबरकुआ, बच्चा आता है तैयारी के नाम पर, लेकिन वहां के कैफे में बैठकर सिगरेट और चाय पीना सीख जाता है, पढ़ाई करने की तो बात छोड़ो। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के केस में सच्चाई है। यदि आप इससे सहमत नहीं है, आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस यही कहते हैं। यदि तुम अभी भी नहीं जागोगे ना, तो अन्य राज्य के अभ्यर्थी आने वाले एग्जाम में भी तुमसे ज्यादा सिलेक्ट होते जाएंगे। ठीक है? जो यदि आप लोग यदि सजगता के साथ तैयारी करोगे, टाइम पर आकर तैयारी करोगे, तो आप ज्यादा ग्रो कर पाओगे। दूसरा पॉइंट क्या आता है जो नॉर्मल है, दूसरे राज्यों में भर्ती रुक चुकी है या अनियमित है। जैसे उत्तर प्रदेश में एक लंबे समय से भर्ती नहीं हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश में भर्तियां चल रही हैं, हर 2 साल 1 साल में भर्तियां आ रही हैं। जैसे यूपी के अंदर तो 2023 में पेपर हुआ था, 2022 में फॉर्म भराए गए थे, अब तक पेपर ही नहीं हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी मध्य प्रदेश में जो वैकेंसी है वो नियमित है, कैलेंडर आ चुका है। तो आपको जैसे कि उत्तर प्रदेश राजस्थान में कई वर्षों से नियमित भर्ती नहीं हुई है, एमपी एक बड़ा विकल्प बन जाता है। इसके लिए वो एमपी में एंटर कर जाते हैं, और वो इतनी तैयारी किए होते हैं कि वो तुम पर भारी पड़ते हैं। अब आपकी समझ है कि अब आने वाले वर्ग 3 और वर्ग 1 में आप कितना जादू फैलाते हैं। ओके, आप अपनी कितनी कड़ी मेहनत कर पाते हैं। इसी बात के लिए मैं विख्यात हूं। क्यों? क्योंकि मैं बोलता बड़ा कड़वा हूं। अब आपकी सुनने की क्षमताएं यदि अच्छी हैं तो सुन लीजिए, यदि नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अपनी मस्ती में, हम अपनी मस्ती में। मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, और आपका काम है अपने डिसीजन लेना, तो आप लेते रहे। तीसरा पॉइंट, कम प्रतियोगिता और अधिक सीटें। कभी कभार क्या होता है कि प्रतियोगिता यहां पर कम है, क्योंकि उन्हें पता है कि एमपी के स्टूडेंट सजग है ही नहीं। सबसे बड़ी बात होती है कि यदि आपको वर्ग 1 में टीचर बनना है, तो आपको 1 साल पहले अपना तैयारी करना शुरू करना पड़ेगा। पात्रता परीक्षा में 90 नंबर की लड़ाई नहीं होनी चाहिए, पात्रता परीक्षा में टॉप करने की लड़ाई होनी चाहिए। चयन परीक्षा में टॉप करने की लड़ाई होनी चाहिए कि हम टॉप करेंगे। और जब टॉप करोगे, जैसे कि जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स मेरे भी यहाँ पर वीडियो देख रहे हो, मैं उनसे भी ये चीज कमेंट करवा सकता हूँ, कि बोल सकता हूँ कि जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं इनसे ये कहता हूँ कि ये पॉइंट भी छूटना नहीं चाहिए। एग्जामिनर को ऐसा कोई मौका मत दो कि वो वहां से क्वेश्चन पुट अप कर ले। तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इसलिए अन्य राज्य के अभ्यर्थी यहां पर आ जाते हैं। अनादर यदि हम बात करेंगे तो ये अपने 4 मुख्य पॉइंट थे। यदि इसमें इसका हम कंक्लूजन निकालें तो समय से पहले जाग जाओ, मेहनत पे भरोसा रखो। सिर्फ पीएससी बनना किसी का सपना नहीं हो सकता, एसडीएम बनना किसी का सपना नहीं हो सकता, एक शिक्षक बनना भी किसी का सपना हो सकता है। तो शिक्षक बनने को आप विकल्प ना बनाकर आप अपना सपना बनाएं। यदि सपना बनाएंगे तो ये आप अचीव करने की सोचेंगे, यदि विकल्प बनाएंगे तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि यदि तुम विकल्प की तरह इसे देखोगे तो आपको ये लगेगा कि इस बार यदि पास हो गए हैं तो अगली बार, इस बार फेल हो गए अगली बार पास हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला। आपको शिक्षक बनने के लिए एक सपना सजोना होगा, जिसपे आपको मेहनत करनी होगी। जैसे एक छोटा सा पेड़ पौधा, हम बीज लगाते हैं, बीज लगाने के बाद उसे पानी देते हैं, पौधा बनाते हैं, पेड़ बनाते हैं, फल खाते हैं। तो शिक्षक आपका सपना होना चाहिए और आपका विकल्प नहीं। दूसरी बात, मैं आपकी यहाँ पर कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं आपकी सिर्फ इतनी मदद कर सकता हूँ, यदि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है, या फिर इंग्लिश लैंग्वेज है, या आपका सब्जेक्ट पेडागोजी है, तो यहाँ पर मैं आपकी इतनी हेल्प कर सकता हूँ कि आप आज ही हमारे एप्लीकेशन कार्तिक सर ऑफिशियल को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर आपको फ्री क्विजेस मिलती हैं। जैसे इंग्लिश लिटरेचर वाले स्टूडेंट्स हैं तो अर्ली 17th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, मिडिल एजेस, पोएट्री, मैकबेथ, हैमलेट, दांते, ये तो फॉर एग्जांपल है। आपकी उंगली थक जाएगी लेकिन स्क्रॉल करना बंद नहीं होगा, इतना कंटेंट मैंने अपलोड कर रखा है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। दूसरी बात हम कह सकते हैं, यहाँ पर करंट अफेयर्स आपके लिए दुनिया भर के आप पीडीएफ खरीदते हैं, किताबें खरीदते हैं, डेली बेसिस पर मैं पीडीएफ डालता हूँ जहां पर 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं। आप डेली बेसिस पर उन्हें पढ़िए, उनका सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, जिससे कि आपका करंट अफेयर अपडेट हो सके। ठीक है? तो आप यदि आपको ये सारी बातें अच्छी लग रही हो तो आप एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ये जंग जो है ना, यहाँ पर एमपी के अंदर मैं बताऊंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं इसमें कि एमपी के अंदर जो शिक्षक हैं वो शिक्षक बनना विकल्प ना हो, बच्चों का सपना हो। बीएड आसानी से ना, बीएड को
ऐसा नहीं कि बस हो गई, बीएड को प्रॉपर मैनर में किया जाए, ग्रेजुएशन को प्रॉपर मैनर में किया जाए, मास्टर डिग्री को प्रॉपर पढ़कर किया जाए, जिससे कि आपके लिए रास्ते आसान हो जाएं। यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको हर दिन कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। बाकी मैं उन लोगों का कुछ नहीं कर सकता जिनकी आदत है कमेंट बॉक्स में दूसरों के लिए गलत कहना और अब्यूज करना। यदि आपको अब्यूज करने का शौक है तो आप किसी मिनिस्टर को जाके अब्यूज करके देखिए, आपको पता लग जाएगा। आप किसी ऑफिशियल ने कोई अपडेट किया है, कोई ट्वीट किया है, वहां जाकर आप कमेंट करिए नेगेटिव, आपको पता लग जाएगा। इतने मान आने के केसेस लगेंगे, आप संभाल नहीं पाओगे। ठीक है, एक शिक्षक को तो भारत के अंदर गालियां आज से नहीं कई सालों से दी जा रही हैं और मैं आज भी तैयार हूं, लेकिन बात कहूंगा जो सटीक और सुंदर है। चलिए आगे हम बात करते हैं। बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी। देखते रहिए आप हमें, कार्तिक सर ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।